गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का 20वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भगदड़। भगदड़ का अर्थ क्या होता है? भागम भागी, भागम दौड़। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में जो काम करते हैं ना, भाग भाग के सभी काम, तो उसे भगदड़ बोलते हैं। चलो कविता पढ़ते हैं। पेज नंबर 104 पे आप भी ओपन कीजिए। यहाँ पे हम पढ़ते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, चपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी चटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो ये कविता है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। तो यहाँ पे इस कविता में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र है 60 वर्ष। तो वो क्या कर रही थी? वो चक्की चला रही थी। चक्की होती है ना, ग्राइंडिंग स्टोन, जिसपे हम कुछ भी अनाज का आटा बनाते हैं, जैसे गेहूं का आटा, ऐसे भी कुछ भी दाल, तो उसे चक्की बोलते हैं। तो एक बुढ़िया होती है जिसकी उम्र होती है 60 वर्ष। तो वो चक्की चला रही होती है और पास में उसने दोने का अर्थ होता है कि एक कटोरा, उसमें मिठाई रखी होती है। तो उस पर उड़कर मक्खी आई। तो उस पर क्या हो जाता है कि उड़कर एक मक्खी आती है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो जब बुढ़िया बांस उठाकर मक्खी को उड़ाती है, बांस बोले तो एक घास का टुकड़ा होता है, मक्खी को उड़ाना तो वो उड़ जाती है ना। तो जब वो बांस उठाकर दौड़ती है तब बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। तो जब वो बांस लेकर मक्खी को उड़ाने लगती है, तब अचानक बिल्ली आके पकौड़ी खाने लगती है। जपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। तो जब बुढ़िया बिल्ली को भगाने लगती है, तब तक अंदर कुत्ता आ जाता है और वो रोटी लेकर भाग जाता है। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। तो जब वो कुत्ते के पीछे भागती है, तब क्या होता है कि एक बकरा घर के अंदर घुस जाता है। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी चटका। फिर वो बकरे को निकालने के लिए दौड़ती है, तब क्या होता है कि मटका जो होता है वो गिर जाता है। और जब वो मटके को उठाने जाती है, तब तक वह बकरा भी हाथ से चला जाता है। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। और फिर अंत में क्या होती है? बुढ़िया थक जाती है और फिर वो पूरा घर बिल्ली को सौंप देती है। तो समझ में आया ना? इस कविता में एक बुढ़िया होती है, एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 60 वर्ष की होती है, वो चक्की चला रही होती है। इतने में ही उसके जो कटोरे में मिठाई रखी होती है, वहाँ पे एक मक्खी आती है। जब वो मक्खी को भगाती है, तब तक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली पकौड़ी खाने लगती है। जब बिल्ली को भगाने लगती है, तो कुत्ता आ जाता है और कुत्ता रोटी लेकर भाग जाता है। जब वो कुत्ते के पीछे भागती है, तब बकरा अंदर आ जाता है। फिर जब बकरे को निकालने भागती है, तो मटका गिर जाता है और अंत में वो बकरा भी उसके हाथ से छूट जाता है। और फिर वो थक कर बैठ जाती है और बिल्ली को ही घर सौंप देती है। तो ये कविता समझ में आ गई ना सबको? अब पेज नंबर 106 ओपन कीजिए। पेज नंबर 106। बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? चित्र बनाने हैं। तो आपको किसके चित्र बनाने हैं? बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मक्खी आई थी, फिर बिल्ली आई थी, फिर कुत्ता आया था, फिर बकरा आया था। तो समझ, आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं किस किसके? मक्खी, बिल्ली, कुत्ता और बकरा। कौन किसके साथ मिलाओ? बुढ़िया क्या कर रही थी? चक्की चला रही थी, तो चक्की के साथ उसको मिलाना है। मक्खी क्या कर रही थी? मिठाई के ऊपर आके बैठी थी, तो मिठाई के साथ उसे ज्वाइन करना है। बिल्ली पकौड़ी, कुत्ता रोटी, मैच करना है आपको। कविता में किसके बाद कौन आया? तो अब हमने कविता पढ़ ली है, तो अब हमको मालूम ही होगा ना कि पहले कौन आया था। सबसे पहले कौन आई थी? मक्खी। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद कुत्ता और कुत्ते के बाद बकरा। थैंक यू।